बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। एकता में बल है और संगठन में शक्ति है। ये वो शब्द हैं जो सामूहिकता की ताकत को बताते हैं। अगर आप छोटे किसान हैं और आपके पास खेती की जमीन कम है तो यही सामूहिकता आपकी तकदीर बदल देगी। और खेती के इस मॉडल का नाम है सहकारी खेती, यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी खेती क्या चीज है बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। खेती बाड़ी से जुड़े ताज़ा टेक्निक जानने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और उस पर 800 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाले साबित होंगे। दोस्तों, भारत की आबादी बढ़ रही है और खेतों का आकार घट रहा है। छोटे छोटे खेतों में खेती करने पर खर्चा ज़्यादा होता है और मुनाफा बहुत कम। सहकारी खेती का पहला मॉडल है सहकारी उन्नत कृषि। इस तरीके में दोस्तों, जब किसान आपस में मिलकर एक समिति बनाते हैं तो इसे सहकारी उन्नत कृषि कहते हैं। ये इसका टेक्निकल वर्ड है। और समिति की तरफ से खेती के लिए एक योजना पूरी तरह से तैयार की जाती है जिसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। और समिति की तरफ से बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, जुताई, बुआई, फसल की देखरेख, मशीनों का प्रबंधन और उत्पादन बिक्री की तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। यानी कि एक जो कमेटी होती है, समिति होती है, वो इन तमाम चीज़ों की देखरेख करती है, इनका मैनेजमेंट करती है। प्रत्येक सदस्य को जो सुविधाएं मिलती है उसका खर्च देना पड़ता है और साल के आखिर में जो लाभ होता है वो सभी लोगों में बराबर बांट लिया जाता है। और साथ ही जो सदस्यों की ज़मीन अलग अलग रहती है वो उसमें व्यक्तिगत रूप से खेती करते हैं, वो उस पर करते रहते हैं, लेकिन जो साथ मिलकर खेती करते हैं उस तरीके से उनका स्केल बड़ा हो जाता है और उनका लाभ बढ़ जाता है और सभी सदस्य मिलकर सामूहिक रूप से खेती कर सकते हैं और इसको सहकारी उन्नत कृषि कहते हैं। और दोस्तों, दूसरा मॉडल है सहकारी काश्तकारी खेती। इस प्रकार की खेती में सहकारी समिति भूमि को पट्टे या लगान पर लेती है और सदस्यों को छोटी छोटी जोत के रूप में खेती करने के लिए लगान पर वापस दे देती है। और कृषि का पूरा कार्यक्रम समिति बनाती है, यानी कि कौन सी फसल उगानी है, कब उगानी है, कैसे उगानी है, ये जो कमेटी है वो तय करती है। और उसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं जैसे लोन लेना, बीज, खाद उपलब्ध करवाना, मशीन है, उन तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो समिति करती है। और जो पैदावार खेती में होती है उसकी बिक्री का प्रबंध भी ये समिति ही करती है। तो ये समिति है वो खेती करती है, उसको मॉनिटर करती है, उसको आगे बढ़ाती है। और दोस्तों, तीसरा मॉडल है सहकारी सामूहिक खेती। इस प्रकार की खेती में भी सहकारी समिति भूमि की मालिक होती है और खेती सामूहिक रूप से की जाती है। सामूहिक सहकारी कृषि एक श्रम आधारित संस्था है। इसमें सदस्यों के पास जमीन होना जरूरी नहीं है और ना ही उनके लिए भूमि एक साथ करना, यानी कि किसी के पास जमीन नहीं है वो भी ऐसी खेती से जुड़ सकता है। और अगर अलग अलग सदस्यों के पास जमीन है तो वो एक साथ अपनी जमीन को मिलाएं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये मॉडल अलग तरह का है। और ये जो समिति होती है इसमें भूमि वाले किसानों और भूमिहीन कृषक दोनों को शामिल करती है और पट्टे पर ये जमीन लेती है। ये जो कमेटी बनती है, ये जो तरीका है, इसमें जमीन पट्टे पर ली जाती है, यानी कि ठेके पर ली जाती है या इसे खरीदा जाता है। और इसमें जो भूमि होती है वो समिति की होती है। इस पर सभी लोग काम करते हैं और बदले में उनको पैसा मिलता है, मजदूरी या मेहनताना दिया जाता है। और समिति की जो आय होती है, कमाई होती है, शुद्ध कमाई होती है, वो सदस्यों में बांट दी जाती है। यानी कि उनको मेहनत भी मिलती है, मेहनताना मिलता है, श्रम का पैसा मिलता है और जो लाभ होता है, लाभांश होता है, वो भी बराबर बांट दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, अच्छा मॉडल है। और समिति के हिस्से की पूंजी और निवेश जो होता है, इसके अलावा लोन और अनुदान है, वो भी एक तरीके से साथ पैसा इकट्ठा किया जाता है ताकि सही तरीके से खेती हो जाए। इसके लिए फंड इकट्ठा होता है। ऐसी समिति संयुक्त कृषि समिति से कुछ मायनों में थोड़ी अलग होती है
और इन समितियों में कोई स्वामित्व लाभांश नहीं होता, यानी कि इसका कोई मालिक एक व्यक्ति नहीं होता है जो पैसा कमाए। और दूसरे जो संयुक्त कृषि सहकारी समिति है उसके सदस्यों के लिए खेतों में काम करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन इसमें काम करना जरूरी होता है। और सामूहिक कृषि सहकारी समिति का जो मॉडल है उसमें लोगों को काम करना पड़ता है, उनको मेहनताना मिलता है, और जब खेती से लाभ होता है उसमें भी हिस्सेदारी मिलती है। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है। जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है वो इस तरह की खेती को अपना सकते हैं। दोस्तों, ये 4 मॉडल हमने आपको बताए हैं सहकारी खेती के। अब आपको बताते हैं कि सहकारी खेती के फायदे क्या हैं। दोस्तों, सहकारी खेती में जो छोटी छोटी जोत वाले किसान होते हैं जो अपनी अपनी भूमि पर खेती करते हैं तो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, मुनाफा कम होता है। ऐसे लोग अपनी ज़मीन को इकट्ठा कर सकते हैं और एक साथ मिलकर बड़े आकार के खेत में काम कर सकते हैं। इससे मुनाफा ज़्यादा होगा, खर्चा कम होगा। तो ये इसका फ़ायदा है कि ऐसा करने से खेती का आकार बड़ा हो जाता है और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इस मॉडल का एक और फायदा है कि भूमि का उचित उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जब खेत का आकार बड़ा हो जाता है, कई लोग मिलकर खेती करते हैं। अगर 1-1 एकड़ वाले 20 किसान मिल जाते हैं तो 20 एकड़ जमीन हो जाती है और 20 एकड़ जमीन पर परमानेंट यानी कि स्थायी तौर पर सुधार किया जा सकता है, जैसे सिंचाई की सुविधा विकसित की जा सकती है। इसके अलावा वहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से खेती की जा सकती है और अलग अलग तरीके से अगर आप वहाँ पर उपकरण लगाना चाहते हैं तो वो भी लगाया जा सकता है, यानी कि खेत बड़ा होने से बहुत सारे फायदे होते हैं। दोस्तों, जब सामूहिक खेती होती है तो वहाँ पर खेत का आकार बड़ा हो जाता है। इससे नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, मशीनों का उपयोग किया जा सकता है और सहकारी खेती के तहत अच्छे और उन्नतशील जो यंत्र हैं और मशीनें हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि खेत का आकार बड़ा होगा तो वहाँ पर आपको लोन मिल सकता है, सब्सिडी मिल सकती है और कई तरह के उपकरण आप खरीद सकते हैं। और जो छोटा किसान चीज़ें नहीं खरीद सकता है वो कई किसान मिलकर खरीद सकते हैं। तो सहकारी खेती का जो मॉडल है वो इसमें फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और दोस्तों, जब खेती साथ होती है, कई खेत मिल जाते हैं तो उसमें पैदावार बढ़ती है, क्योंकि सहकारी फॉर्म पर खेती करने से सभी सुविधाएं बेहतर ढंग से दी जा सकती है। जैसे सिंचाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कृषि यंत्रों का इस्तेमाल हो सकता है, आधुनिक तकनीक वहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है, रासायनिक खाद या अच्छे पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अच्छे और महंगे बीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है वो भी आप आसानी से ले सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही समय पर आप सही चीज़ें वहाँ पर डाल सकते हैं खेत में और सही तरीके से फसल की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा। और एक और फ़ायदा सहकारी खेती का है कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है। मशीनों से खेती होती है तो उसका खर्चा कम हो जाता है, सिंचाई की सुविधा होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे आपका जो उत्पादन है वो बढ़ेगा और आपकी आय बढ़ेगी। तो दोस्तों, सहकारी खेती के कई फायदे होते हैं जो आपको हमने बताए हैं कि इससे छोटे छोटे किसानों का जो खर्चा है वो ज़्यादा होता है, मुनाफा कम होता है। जब कई किसान मिलकर खेती करेंगे तो एक साथ उनकी टीम बन जाएगी। अगर खेत में कोई काम करना है तो वो मिलकर कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं और परमानेंट तौर पर सिंचाई की सुविधा विकसित कर सकते हैं, उपकरण खरीद सकते हैं, क्योंकि एक किसान अगर उपकरण खरीदेगा तो 20 किसानों के जितना जो छोटे छोटे खेत हैं उनको कई लोगों को खरीदने पड़ेंगे। लेकिन जब वो साथ मिलकर काम करेंगे तो उनको एक उपकरण से सभी का काम चल जाएगा। तो यहाँ पर खर्चा कम होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा। तो छोटे किसान मिलकर खेती कर सकते हैं, सहकारी खेती को अपना सकते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट टेक्निक जानने के लिए आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्निक आप लगातार इस पर प्राप्त करेंगे और नए नए तरीके खेती के आप जानेंगे। इसके अलावा आप फ्रीडम ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर खेती की नई नई ऐसी टेक्निक आप सीख सकते हैं जो आपके लिए कई तरीके से मददगार साबित होगी और आप अपने खेत में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आप 1 एकड़ से 25 या 30 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो ऐसे कोर्सेज आपको फ्रीडम ऐप पर उपलब्ध होंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और साथ ही आप हमें ये बताइए कि आपके इलाके में क्या किसान छोटे छोटे जोत वाले हैं, यानी कि आपके इलाके के किसानों के पास जो औसत ज़मीन है वो कितनी है, और क्या आपके इलाके में सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, क्या लोग मिलकर खेती करते हैं, और आप कोऑपरेटिव फार्मिंग को लेकर किस तरह से सोचते हैं, आपका फीडबैक क्या है, आप कमेंट बॉक्स में
ज़रूर हमें बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।